हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लो। सो बच्चों, आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं जो कि एक यूट्यूब कमेंट पर है। आप ही लोग ने कमेंट किया है और आपने एक सवाल पूछा है और उस बच्चे का नाम मैं पूछने वाला का नाम राहुल मेहरा, जो मैं इसका नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ ताकि उस बच्चे को भी अच्छा लगे। ओके ना, मेरा नाम पुकारा जा रहा है। तो बच्चे ने एक सवाल अच्छा पूछा, जिसको डाउट्स था। क्या डाउट्स था बताते हैं आप लोगों को। कि वो एलएलबी करना चाहता है और उन्होंने ये पूछा, क्या लॉ की पढ़ाई करने के लिए, एलएलबी की पढ़ाई करने के लिए क्लैट एग्जाम देना जरूरी है या नहीं, और उस पर एक वीडियो बनाकर बताइए, समझाइए उसको। सो गाइस, आज उसी बच्चे की डिमांड पर यह वीडियो बन रहा है। और हाँ, आप जो भी बच्चे हैं जिनको नहीं पता कि क्या क्लैट के एग्जाम ही थ्रू हम एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि क्लैट का जो फी होता है उसका बहुत ही महंगा होता है, कॉलेज बहुत ही ज़्यादा होता है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म में ही 4000 देना पड़ेगा और क्लैट में जो एलएलयू जो कॉलेज होते हैं उसमें लाखों पेमेंट करना पड़ता है। तो क्या वो बच्चे जो गरीब बच्चे से बिलोंग करते हैं, क्या वो बच्चे इस कोर्स को नहीं कर पाएंगे? आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं आप, क्योंकि गरीब बच्चों का तो कॉलेज ही नहीं हो पाएगा ऐसे में। तो आपके मन में सवाल आ रहा है। तो बच्चों, आज इस वीडियो को देखो अंत तक, क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आपको बताने के लिए कि आप कम पैसा में भी कैसे कर सकते हो एलएलबी की पढ़ाई, अपने सपनों को साकार कर सकते हो, जज बन सकते हो, एडवोकेट बन सकते हो, किसी भी लीगल फील्ड में डिपार्टमेंट में जा सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हो। ओके, आप अपने नॉलेज को, अपने करियर को इनहेंस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बच्चों लोग। ठीक है, वीडियो को अंदर जरूर देखो। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, लॉ की पढ़ाई जो होता है वो कैसे, इसका कोर्स ड्यूरेशन को समझिए। 2 स्टेज में होता है लॉ की पढ़ाई। सबसे पहली बात तो जैसे बच्चे जो क्या हाल करते हैं, जो 12th के बाद, ठीक ना, जो 12th के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं, जो बच्चे ये सोच लिए कि मुझे बचपन पहले 12th से पहले ही सोच लिए कि मुझे लॉ के फील्ड में ही जाना है और उसमें ही करियर बनाना है। ओके, तो उस बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है कि वो 12th के बाद 5 ईयर्स का कोर्स कर सकते हैं। बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीसीए एलएलबी, बहुत सारे एलएलबी होता है। तो ये 5 ईयर्स का कोर्स होता है। तो देखिए, जनरली जो एलएलबी करने के लिए क्या लगता है आपको, ग्रेजुएशन जो होता है, ठीक ना, ग्रेजुएशन, जी लिख दे रहा हूं, ग्रेजुएशन, ठीक ना, ग्रेजुएशन करना पड़ता है। ग्रेजुएशन 3 साल का कोर्स होता है। अब पहले क्या होता था कि पहले आपको एलएलबी करने के लिए 3 साल का कोर्स लगता था और आपको ग्रेजुएशन के बाद ही आप कर पाते थे पहले। ओके, लेकिन क्या हुआ, अब एक नया कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स आया, जो कि अगर आप बीए करते हो, सिंपल अगर बीए करोगे तो 3 साल लगेगा, एलएलबी करोगे तो कितना, 3 साल, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना, 6 साल होगा। लेकिन एक नया कोर्स आया इंटीग्रेटेड, जहां 5 साल का कोर्स होता है और आपको 12 के बाद ही आप वहां पर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद 2 फील्ड, जैसे कि मैं कर रहा हूं, मेरा जो कोर्स है वो है क्या, बीए एलएलबी में कर रहा हूं। ठीक है, बीए एलएलबी मेरा कोर्स है। ओके, तो इसमें मैं 12 के बाद ही वहां पर एडमिशन ले लिया था, कोई दिक्कत नहीं था हमको। ओके ना, उसी तरह से कोई बच्चे होते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं एलएलबी। तो अब सवाल आता है कि आपको ये जो कोर्स जो मैं आपको बता रहा हूं, इन सारे कोर्स को प्रोवाइड कौन कराता है? वो प्रोवाइड कराता है एक लॉ कॉलेज आपको प्रोवाइड कराता है। अब बात आती है कि क्योंकि अगर हम एनएलयू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका फी है बच्चे बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। बच्चे एफर्ट नहीं कर पाते हैं, जो मिडिल क्लास के होते हैं, जो रूरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं। तो उनके लिए हमारे गवर्नमेंट ने भी ऐसा स्कीम रखा है कि अगर आप इस तरह के इंटरव्यू एग्जाम निकालते हो तो डेफिनेटली आप कम पैसे में भी कर पाओगे। वो कॉलेजेस कौन सा है जिसमें हम कम पैसे में हम लोग की पढ़ाई कर सकते हैं, तो वो मैं आगे बताऊंगा, आप लोग वेट करिए। ओके ना, सबसे पहले जानिए कि उसके बाद कोर्स के बारे में बता रहा हूं कि लो कोर्स के बारे में 5 ईयर्स का होता है, 3 ईयर्स का होता है। इसमें 3 साल में आपको क्या करना पड़ता है, 3 ईयर्स में सिर्फ एलएलबी ही आपको पढ़ना पड़ता है, सिर्फ लॉ के पेपर ही पढ़ना पड़ता है। और 5 ईयर्स में आपको बीए के भी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, बीए का भी और एलएलबी का भी। ऐसा बीबीए मतलब बिजनेस का भी पढ़ना पड़ेगा आपको, एलएलबी का भी कोर्स करना पड़ता है। उसी तरह से अगर आपको, जिस तरह से हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर करते हैं, उसी तरह से लॉ कंप्लीट होने के बाद आप लॉ में भी मास्टर कर सकते हैं। तो उस कोर्स का नाम होता है एलएलएम होता है, जो 2 साल का कोर्स होता है, कहीं कहीं पे 1 साल भी होता है। ठीक ना, तो उसको मास्टर इन लॉ हम लोग कहते हैं। तो बच्चे इसको आपको इतना लंबा कोर्स ड्यूरेशन होता है तब आपको कोर्स मिलता है। लेकिन अगर आपको जज बनना है, एडवोकेट बनना है, तो आपके लिए सिर्फ काफी बीएलएलबी और बीबीएलएलबी इतना काफी है, 3 इयर्स के एलएलबी कर लीजिए। आपको एलएलएम तभी करना है मास्टर जब आप किसी रिसर्च करना है फ्यूचर में, या तो आपको प्रोफेसर बनना है, तो इसके लिए आपको एलएलएम करते हैं सर। ओके ना, तो समझिए कोर्स रिलेटेड क्या बात है। अब हम बताएंगे कि
देखिए इस कॉलेज में एंट्री की, अगर आपको कॉलेज में कोई भी कॉलेज अभी जो है उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। इंट्रेंस एग्जाम जहाँ पे कॉमन टेस्ट आपको लिया जाएगा, उस इंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ही आप एलिजिबल हो जाते हो क्या उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अब वो बच्चे क्या करें जिनके पास पैसा नहीं है, उसका भी जवाब मैं दूंगा, ओके ना। देखिए ये जो है लॉ कॉलेज, तो यहाँ पर एडमिशन लेने के इंडिया में जो टॉप एंट्रेंस एग्जाम है वो कौन सा सबसे टॉप में आता है, जो क्लैट एग्जाम, जो इस बच्चे ने बात कर रहा है क्या राहुल मेहरा बोले थे कि क्या क्लैट का एग्जाम देने पर ही हम इस कॉलेज में लॉ कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ठीक है ना, इसका जवाब है एक लाइन में रॉन्ग नहीं, ठीक है। तो ये कैसे, इसीलिए देखिए क्लैट होता है, फिर अलर्ट होता है, स्लट होता है, इस तरह से बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है जो कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं सिर्फ ओनली फॉर कितना 5 इयर्स के लिए आपके लिए है, सिर्फ 5 इयर्स के लिए। तो ये एंट्रेंस एग्जाम आपको डिसाइड नहीं करेगा कि आप लॉ कॉलेज में एडमिशन लोगे। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर क्लैट एग्जाम नहीं दोगे तो अभी आप क्या करोगे, एडमिशन ले सकते हो। क्लैट का फॉर्म होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो सिंपली ये जो एग्जाम जो लिया जाता है सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम आपको एनएलयू में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए लिया जाता है बच्चे। तो ओके ना, अब ये 5 इयर्स और क्लैट में आप देखिएगा 5 इयर्स का कोर्स होता है और 2 आपका एलएलएम होता है, ठीक ना। 5 इयर्स और एलएलबी नहीं होता है। अब मैं बात करता हूं उन बच्चों की जो एलएलबी करना चाहते हैं या 5 इयर्स का जो कोर्स है वो करना चाहते हैं बिना क्लैट एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए, ठीक ना। तो वैसे बच्चे क्या करेंगे, वैसे बच्चों के लिए मैं भी बताया हूं यहाँ पर, ठीक ना। जैसे कि टॉप 5 लॉ कॉलेजेस फॉर 3 इयर्स या 5 इयर्स भी कर सकते हैं, या तो 5 इयर्स भी होते हैं यहाँ पर, ठीक ना। तो देखिए बेसिकली अभी 3 इयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए 5 बहुत सारे से कॉलेजेस हैं और कौन सा प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक प्राइवेट लिख दिया था, प्राइवेट कॉलेज है जो कि बिना एंट्रेंस एग्जाम के वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं और उससे वो क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं। ऐसा कभी कभी आपके अकॉर्डिंग टू मार्क्स, जो मार्क्स होता है आपका 12th में या ग्रेजुएशन में, उसके अकॉर्डिंग भी वो एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट एडमिशन, ओके ना। तो इसी तरह से ये प्राइवेट कॉलेज होता है, कभी कभी गवर्नमेंट में भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि एंट्रेंस एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा। विदाउट एंट्रेंस एग्जाम यू कांट टेक एडमिशन दैट कॉलेज, ओके। सो यू विल हैव टू टेक एंट्रेंस एग्जाम, ओके ना। तो देखिए टॉप 5 लॉ एग्जाम, तो लॉ कॉलेज, तो अगर आप इस कॉलेज से करते हैं तो बिना मतलब आपको इस कॉलेज जो है, इसमें जो 5 कॉलेज में आपको बता रहा हूं टॉप अभी, इसमें अगर आप क्लैट का एग्जाम नहीं दोगे तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो देखिए बात करते हैं, सबसे पहले जो कॉलेज है फैकल्टी ऑफ लॉ DU, ठीक है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ लॉ कॉलेज है, जहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं तो उसमें आपको क्लैट का एग्जाम देना नहीं पड़ेगा, इसका खुद का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो इस एग्जाम को आप देखिए क्लियर कर सकते हैं, ओके। तो देखिए टॉप कॉलेजेस हैं क्योंकि उसमें एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो बच्चे आपको क्यों चुनेगा कोई, इसलिए आपको तभी कोई चुनेगा जब आप उस काबिल होगे, लायक बनना पड़ता है, ठीक ना। ओके आप गरीब हो या आपके पास टैलेंट नहीं है, आपके पास हजारों कहानियां हैं, ठीक है, लेकिन आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आपके अंदर सामर्थ्य होगा, आपके अंदर टैलेंट होगा। सो इंप्रूव योर टैलेंट, इंप्रूव योर क्वालिटी, ओके। तो इसके लिए सैम्बोलियस लॉ कॉलेज ये जो है पुणे में है। तो बाबू ये 3 जो है, ये बाबू लोग सुनो, 2 जो है सैम्बोलियस लॉ कॉलेज तो इसमें है, पुणे में है जो है, ओके ना। उस तरह से 3rd जो है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, तो यह भी है। फिर ILS लॉ कॉलेज पुणे, ठीक है। तो BHU बहुत काफी फेमस है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज बनारस, ठीक ना। तो ये जो है 5 में आपको बताया कि जहां पर आपको क्लैट एग्जाम नहीं भी दोगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा, पर इसका अपना एंट्रेंस देना पड़ता है। पर अभी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो इसीलिए आपको क्या करेगा, विदाउट एंट्रेंस एग्जाम यू कांट टेक एनी एडमिशन एनी अदर कॉलेज, ओके। कोई भी कॉलेज हो, ठीक, एनी कॉलेज आप नहीं एडमिशन ले सकते। सो माय डियर यू वुड हैव टू गिव एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। देखिए ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि देखिए बहुत सारे अभी जो है कि नया स्कीम, नया कानून अभी आया है, ठीक है, नया, जिसमें कि रूल रेगुलेशन, जहां पे आपको CUT जो होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का होता है CUT। तो सेंट्रल CUT का फुल फॉर्म हो गया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो कॉमन
ठीक है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो इसमें यूजी पीजी दोनों के लिए बहुत सारे बच्चे होते हैं, मास्टर करना चाहते हैं, बहुत सारे कोर्स होता है। इसमें एक कोर्स नहीं होते, बहुत सारे कोर्स है जो कि आप कर सकते हैं। मैं स्पेसिफिक लो की बात कर रहा हूँ, तो सीयूटी के थ्रू भी आप अपना एडमिशन करा सकते हो। तो इसी तरह से आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए बच्चों के मन में। जानता हूँ जो शुरू जो नए कमर के जो बच्चे होते हैं, नए जनरेशन के बच्चे होते हैं, उनको काफ़ी दिक्कत होता है। डोंट वरी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, लेकिन हम जब जाने सब कुछ समझे तो भी दिक्कत नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर इसलिए खड़ा हूँ कि इसलिए वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपकी मदद कर पाऊँ, आप तक पहुँचा पाऊँ हेल्प। और मैं कोशिश करूंगा कि अपना जो है एफर्ट ज़्यादा से ज़्यादा दूं, आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दूं। ओके ना। तो इसी तरह से बच्चे आप लोग कमेंट करते रहोगे, पूछते रहोगे, तो मैं आपको मदद करूंगा, क्योंकि एक अच्छा बॉन्डिंग होगा आपके और मेरे बीच में। जो प्यार है, जो एक स्टूडेंट और टीचर का, भाई बहन का जो रिश्ता है, वो क्या है, मजबूत होगा। ऐसा तो मेरे अंदर ना घमंड है किसी तरह का, ना कुछ भी है। मैं आप लोग कमेंट करिए, मैं आपके बदौलत हूँ यहाँ पर, मैं आपके लिए आया हूँ यहाँ पर। ठीक है, सपोर्ट करिए बस। सिर्फ मैं हमारा एक ही डिमांड होता है मेरे तरफ से कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑन करिएगा, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा चैनल था यूट्यूब पर बहुत बड़ा पहले, ठीक ना, विजडम अपलोड, इसी चैनल के नाम से, लेकिन वो डिलीट कर दिया गया, जिसके कारण अभी मैं पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका हूँ। मेरा नया यूट्यूब चैनल है, तो आप लोग फॉलो जरूर करिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहें हमारे चैनल विजडम अपलोड के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाय बाय, गुड लक, थैंक यू।